गई है। ब्रेक के बाद स्वागत है। अब देखते हैं अगली खबर आ रही है मुंबई से। मुंबई में ऑटो रिक्शा में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पत्नी से पहले ही जताई थी जान देने की बात। मुंबई के विक्रोली पार्क साइड इलाके में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 35 वर्षीय एक व्यक्ति ने ऑटो रिक्शा के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान अदनान अहमद वलीअप्पा के रूप में हुई है। शुरुआती जांच में पता चला कि यह पिछले 3 महीनों से परिवार से अलग रह रहा था और शराबी की लत से भी जूझ रहा था। परिजनों ने पुलिस को बताया कि कुछ दिन पहले उसे अपनी पत्नी से आत्महत्या करने की भी बात कही थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केतन अग्रवाल हत्याकांड, पिता ने राष्ट्रपति को लिखा भावुक पत्र, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग। पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड ने मृतक के पिता विशाल अग्रवाल ने इंसाफ की गुहार लगाते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक भावुक पत्र लिखा है। उन्होंने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने और दोषियों के जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। अपने पत्र में विशाल अग्रवाल ने लिखा है कि वह किसी प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे पिता के रूप में न्याय मांग रहे हैं जिसने अपने बेटे को खो दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि बेटे की मौत के महज 20 दिन बाद उन्होंने अपने पिता को भी खो दिया था, जिससे पूरी परिवार गहरे सदमे में है। विशाल अग्रवाल ने राष्ट्रपति से अपील की है कि मामले पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाए ताकि न्याय में देरी न हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देकर समाज में एक मजबूत संदेश दिया जा सके। फिलहाल केतन का परिवार जल्द इंसाफ मिलाने की उम्मीद लगा रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में कुएं की जहरीली गैस का कहर, 3 दिन में तीसरी घटना, 4 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में कुएं में बनी जहरीली गैस ने 2 किसान की जान ले ली। दोनों किसान खेत की सिंचाई के लिए खराब मोटर पंप निकालने के कुएं में उतरे थे, लेकिन मीथेन गैस की चपेट में आने से दम घुटने और पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही SDIRF और पुलिस की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर दोनों शव को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि 3 दिनों में यह तीसरी ऐसी घटना है। इस दौरान अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 2 अन्य घायल हुए हैं। लगातार हो रही इन घटनाओं के बाद प्रशासन ने लोगों से बिना सुरक्षा व्यवस्था और गैस की जांच के कुएं में न उतरने की अपील की है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिरोही में रेत माफियों की लापरवाही बनी मौत की वजह, स्कूली वैन से टकराकर बाइक की सवार की मौत। मध्य प्रदेश के सीहोरी जिले में रेत माफियों की कथित लापरवाही एक युवक की जान पर भारी पड़ गई। लाड़कुई सिंहपुर मार्ग पर सड़क पर फैली रेत के कारण एक बाइक अनियंत्रित होकर सामने से आ रही स्कूल वैन से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार राजेश बारेला की मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों का आरोप है कि ओवरलोड रेत से भरे ट्रकों की वजह से सड़क पर रेत फैल जाती है, जिसमें ऐसे आए दिन हादसे होते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और सड़क पर रेत फैलाने के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान में जुटी हुई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 100 साल बाद सम्मान, 9,909 भूले बिसरे भारतीय सैनिकों के नाम युद्ध रिकॉर्ड में होंगे शामिल। इतिहास के पन्नों में दबे हजारों वीर सैनिकों को अब नई पहचान मिलने जा रही है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल पंजाबी सैनिकों के बलिदान को आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। शोधकर्ताओं ने ऐसे 9,909 सैनिकों के नाम खोजे हैं जिन्हें कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव कमीशन के मृतकों के डेटाबेस में शामिल किया जा रहा है। आजादी और बंटवारे से पहले इन सैनिकों के युद्ध अपनी जान गंवा दी थी, लेकिन लंबे समय तक उनका बलिदान गुणमान रहा।
अब उनके परिवार और आने वाली पीढ़ियों को उनके योगदान की आधिकारिक पहचान मिल सकेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।